हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने ऊपर मतलब पिछली वीडियो में या ऊपर पढ़ा हुआ है कि जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज वे इलेक्ट्रिकल वायर दे हैव द प्लास्टिक कवरिंग। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक की वायर्स होती है आपने देखा होगा वो किससे कवर की होती है? प्लास्टिक से कवर की होती है। एंड हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ द प्लास्टिक। स्क्रू ड्राइवर का हैंडल भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। एज मेंटेनेड अबाउट द हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। फ्राइंग पैन में आपने देखा होगा ना कि उसका जो हैंडल होता है वो भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो जितनी भी प्लास्टिक है वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सपेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ द टैबलेट, थ्रेड्स used for the stitching, wounds, syringes, doctor gloves and a number of medical instrument। क्या आपको पता है जो प्लास्टिक है वो कई जगह यूज़ किया जाता है, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्रीज में, और भी जैसे टैबलेट्स वगैरह पैक करने में, थ्रेड बनाने में, और सिरिंज जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो ग्लव्स, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी कितने सारे क्या होते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं। Special plastic cookware is used in microwave oven for the cooking food. Microwave oven the heat cook the food but does not affect the plastic vessel। आपने देखा होगा माइक्रोवेव में मेटल नहीं यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में होगा तो आपने देखा होगा मेटल नहीं यूज़ करते, उसके अंदर प्लास्टिक यूज़ करते हैं और उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता हीट का। नेक्स्ट, Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on the cookware. नॉन स्टिक के कुकवेयर यूज़ किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर ऑयल और वाटर को क्या करते हैं? स्टिक ही नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी कोटिंग ऐसी होती है नॉन स्टिक की, वो भी किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। फायरमैन प्रूफ। फायरमैन जो होते हैं आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं? प्लास्टिक प्रूफ पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं? ताकि फायर प्रूफ होते हैं, प्लास्टिक का पहनते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लास्टिक ऐसा होता है जिसका नाम है, आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा, मेलेमिन। मेलेमिन क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक है जो कि फायर कोटिंग, फायर का उसके ऊपर असर नहीं होता, वो फायर फ्लेम का रेसिस्टेंट होता है। इससे वो जल्दी से मेल्ट भी नहीं होता है और वो हीट भी नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। हमने देखा है, हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे प्लास्टिक के बैग वगैरह लेके आ जाते हैं। ठीक है, घरों में बहुत सारा प्लास्टिक यूज़ करते हैं और गार्बेज में फेंक देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है डिस्पोज करने की प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, नुकसानदायक है, हमें यूज़ कम करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टॉपिक, a material which get decomposed through the natural process such as the action of the bacteria is called biodegradable। biodegradable किसे कहते हैं? ऐसे मटेरियल जो बैक्टीरिया के थ्रू क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस में डिकम्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उन्हें क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पर देखो कुछ टाइप ऑफ वेस्ट दिए हैं और मतलब कितना टाइम लगता है उन वेस्ट को ख़त्म होने में, और वो कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जैसे कि पेपर है, 10 to 30 डेज में क्या होता है? ये एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल। इसी तरीके से कॉटन क्लॉथ, वुड क्लॉथ, ये सारे क्या है? बायोडिग्रेडेबल, जो कि ईजिली एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक बैग, ठीक है, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, ये 100 से 500 साल तक रहते हैं जो मेटल हैं, इसलिए ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, इसलिए बहुत क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है हमारा, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉज द एनवायरमेंट पोल्यूशन। Beside the burning, the process of the synthetic material is quite slow and it is does not completely burn easily।
The processes release lot of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. How can this problem be solved? अब प्लास्टिक जो बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट का फ्रेंडली नहीं है और ये पोल्यूशन बहुत फैलाता है। इसके जलने से, सिंथेटिक मटेरियल के जलने से स्लो 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 जो पॉइजनस गैस आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है, एटमॉस्फेयर की एयर को पोल्यूट कर रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका? Have you seen the garbage dump where the animal are the eating garbage, and in the process of eating the food waste they the swallow material like the polythene bags, wrapper of the food. Can you imagine the consequence that the plastic the material chokes the respiratory system of these animal or form a lining in the stomach and can be the cause of their death? आपने कभी सोचा है कि आप गार्बेज के साथ प्लास्टिक बैग वगैरह डाल देते हैं, पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, जिसको जब गार्बेज ले फेंका जाता है तो वहाँ एनिमल्स आते हैं, उनको खाते हैं, वो खाते हैं तो उनके स्टमक में चला जाता है और वो उसकी वजह से उनके स्टमक में पॉइजनस हो जाता है और जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। द पॉलीथीन बैग्स careless through here and there as responsible for the clogging the drain to the sometime we are very careless and throw the wrapper of the chips, biscuits and other eatable on the road or in the parks or picnic place. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what is measure do you suggest to keep public place clean and free the plastic? आप प्लास्टिक की कई चीज़ें होती हैं, क्या करते हो, ड्रेन में डाल देते हो, नालियों में डाल देते हो, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, क्लॉग हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं वहाँ पर। इसी तरीके से केयरलेस होके आप जो चिप्स खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, रोड पे फेंक देते हो, पार्क में फेंक देते हो, तो जिसकी इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम सिटीजन्स ही हैं, पब्लिक है, ठीक है। तो avoid the use of the plastic as far as possible. Make use the bags made of the cotton, jute when you go for the shopping. आप प्लास्टिक को कैसे अवॉइड करोगे? आप मार्केट जाओ तो कैसे बैग अपने साथ लेके जाओ, कॉटन के और जूट के बैग शॉपिंग के लिए अपने साथ लेके जाओ, प्लास्टिक अवॉइड करो। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. अब जो भी हम गार्बेज फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, उसमें हमें वेस्ट को अलग अलग रखना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग रखो और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग रखो। प्लास्टिक, दिस इज योर होम, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन द कंट्रीब्यूट टूवर्ड द रिड्यूस द यूज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल। कोशिश करो कि प्लास्टिक के मटेरियल का यूज कम से कम करो और उसको बार बार यूज करने की कोशिश करो। इट इज बेटर टू द रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। ज़्यादातर अगर प्लास्टिक यूज करना है तो थर्मो प्लास्टिक यूज करो, जिसको हम बार बार रिसाइकल करके नई चीज बना सकते हैं। Make a list of the item that can be recycled. However, during the recycle, certain coloring agents are the added. जब रिसाइकल करके उसमें अलग कलर डाल करके हम वो क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके नई चीज़ बना सकते हैं नए कलर में। दिस लिमिट्स इज यूजेज कैपेसिबल स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड। ये मोस्टली इसकी एक लिमिट होती है कि हम ये जो कलरफुल होती चीज़ें रिसाइकल करके आती है, एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक हम फूड को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ज़्यादा रिसाइकल की हुई चीज़ों पे हमें फूड को स्टोर नहीं करके रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। मतलब हम सिटीजन, अगर हम जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हमें 5R प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज और डेवलप हैबिट विच आर द एनवायरमेंटली फ्रेंड। और ऐसी आदतें डालनी चाहिए जो एनवायरमेंटली फ्रेंड हो। 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस कम से कम यूज़ करो, रीयूज दोबारा यूज़ करो, रिसाइकल बार बार उसको रिसाइकल करके यूज़ करो, रिकवर एंड रिफ्यूज और उसको पूरी तरीके से रिफ्यूज़ करो। नेक्स्ट, फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें वाटर बॉडीज़ में या रोड पर नहीं फेंकना चाहिए हमें, ठीक है। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल द गोइंग फॉर द शॉपिंग। और हमेशा शॉपिंग के लिए जाओ तो कॉटन का बैग लेके जाओ। ट्राई टू द मिनिमम द यूज
ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। और कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल जो लंच बॉक्स आप प्लास्टिक के लेते हो उसकी जगह किसका लंच बॉक्स लो, मेटल का, मीन्स स्टील का लंच बॉक्स लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और कोई प्रॉब्लम है तो, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।